नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल राज रवि सर्वा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज बात करेंगे हम HCF और LCM के बारे में। तो HCF और LCM के बारे में सामान्य जानकारी थी, हमने पिछले वाली वीडियो में बातें कर ली थी। तो साथियों, हम आज प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, 96, 528 व 2160 व 3520 का मैसे क्या होगा। मैसे मतलब महत्तम समापवर्ती या फिर HCF पूछा साथियों। तो देखो, ये क्वेश्चन वैसे तो मैंने पीछे करवा दिए थे, फिर एक बार वापस बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले 2 का 3 का इस प्रकार हम भाग देंगे तो बहुत लंबी प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर करना क्या है, जब भी मैसे ज्ञात करना हो, HCF ज्ञात करना हो, तो यहाँ पर देखो सबसे छोटी संख्या क्या है, 96 है। मैसे ज्ञात करना हो तो सबसे छोटी संख्या उठाओ और उसके अब देखो 96 ले लिया। अब देखो 96 का भाग 2 में नहीं जाएगा, 3 96 ले लिया। अब 96 का भाग नहीं जाता है तो पहले 96 के टुकड़े कर लो। देखो 96 के 2 प्रकार से टुकड़े होते हैं। एक तो होता है 16 पंजे 80, 16 छिकाणी 96, मतलब 16 को किससे गुणा करेंगे, 6 से, तो 96 आएगा। एक होगा कौन सा, 96 के 2 टुकड़े होंगे, एक होगा 12 अंठी 96 कि 12 को 8 से गुणा करेंगे तो 96। अब साथियों, हमारे पास देखो ऑप्शन में या तो देखो तो HCF या इस प्रकार गुणा करने के बाद देखो सबसे अब हमारे पास में 16 आ गई, फिर क्या आ गई, 12 आ गई, फिर 8 आ गई, फिर 6 आ गई, तो इनका भाग जाएगा। तो देखो 16 का भाग जाता है नहीं जाता, तो साथियों 16 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें मतलब कहने करता चारों संख्याओं में 16 का भाग जाएगा। अगर 16 का भाग नहीं जाता है तो फिर किसका देंगे, 12 का भाग। अगर 12 का भाग नहीं जाता फिर किसका देंगे, 8 का। अगर 8 का भाग नहीं जाता फिर किसका देंगे, 6 का। तो देखो यहाँ पर पहले देखो 14, ये तो अपने आंसर में है ही नहीं भाई, सीधी सी बात ही है। अब अपने पास में संख्या है 16, 12, 8। सबसे पहले हम बड़ी संख्या का भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखो अब क्या बची, सबसे बड़ी संख्या 16 है, 16 का भाग देंगे तो 16 का भाग सभी संख्याओं में जाएगा। तो साथियों अपना आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ब। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब देखो साथियों, भिन्नों से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारे सामने भिन्न संख्या दे देते हैं और उनसे LCM और HCF पूछते हैं। जब भी अंश बटा हर के रूप में कोई संख्या आ जाए, अंश बटा हर के रूप में कहने करते साथियों, जब भी कोई भिन्न के रूप में संख्या आ जाए और हमसे लैसे या फिर मैसे पूछे, लैसे या मैसे पूछे, तो याद रखना जो पूछेगा वो ऊपर रख दो। तो देखो इस क्वेश्चन में देखो 2/3 है, 4/9 है, 5/6 है, 7/12 का लैसे ज्ञात करो। तो साथियों क्या पूछा, लैसे पूछा है, लघुत्तम समापवर्ती पूछा। जो चीज पूछता उसी को ऊपर रख दो। तो यहाँ पर लैसे पूछा तो क्या निकालेंगे हम, ऊपर वाली संख्या का लैसे और नीचे वाली संख्या का मैसे आ गया। पर यहाँ पर देखो कई बार क्या होता है, यहाँ पे आ जाए मैसे ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, मैसे। तब क्या करेंगे, इसको हटाओ, उल्टा कर दो। ऊपर वाली संख्या अगर मैसे ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्या का मैसे और नीचे वाली संख्या का लैसे। करना कुछ नहीं, जो प्रश्न में पूछे वही ऊपर वाले का ज्ञात कर दो। तो यहाँ पर क्या पूछा, लैसे पूछा है, तो ऊपर वाली संख्या का लैसे और नीचे वाली संख्या का मैसे। अब देखो ये क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे हम, देखो इसको 2 तरीके से कर लेते हैं हम। पहला तरीका कौन सा है कि लैसे ज्ञात करना है। तो ऊपर वाली संख्या कौन सी है, 2 है, 4 है, 5 है और 7 है। इनका हम क्या ज्ञात करेंगे, लैसे ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, लैसे, जो कि तरीका हमने पीछे वाली वीडियो में कर लिया था। तो आप बिल्कुल कर लेना इस क्वेश्चन को। नीचे वाली संख्या क्या ज्ञात करना, मैसे। नीचे कौन है, 3, 9, 6, 12, इनका मैसे ज्ञात करना है। तो मैसे ज्ञात कर लेंगे। फिर करना क्या है, लैसे ज्ञात करना है। जो लैसे आएगा उसको ऊपर लिख देना और जो मैसे आएगा वो नीचे रख देना, वो अपने आंसर आ जाएंगे। अब देखो इसको शॉर्ट में जल्दी में कैसे करें, देखो देखो क्या करना है, लैसे ज्ञात करना है, ऊपर वाली संख्या उठाओ, 2, 4, 5, 7 ये संख्या है। अब लैसे ज्ञात करना है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 7 ले ली वही। अब देखो 7 में भाग दो, 2 का भाग भी नहीं जाता है, 4 का भी नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाता है। तो इस प्रकार इनमें देखो कि 7 की वो गुणज होगी और उनमें इन सभी संख्याओं का भाग जाएगा। देखो साथियों 2 1 में नहीं जाएगा। 35 में देखो 5 का भाग जाता है, 7 का जाता है, पर 4 का और 2 का नहीं जाता, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। फिर 1/36 यहाँ पर तो वापस 1 है, 1 में भाग नहीं जाता है। आगे कितना 140 है, कितना 140। तो साथियों 140 क्या 7 की गुणज है। देखो 7 दूनी मतलब 7 गुणा 20 करते हैं हम, तो 7 दूनी
14 140 आ गई इस प्रकार। तो 7 की गुणज कितनी, 7 को अगर 20 से गुणा करते हैं तो मान कितना था 140, मतलब कहने करते 140 से किसकी गुणज है, 7 की गुणज है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो करना क्या है कि ऊपर वाली जो संख्या है उसका लैसे ज्ञात करना है। तो ऊपर वाली संख्या लैसे ज्ञात करना, जो संख्या ऊपर बड़ी है लैसे में उसको उठाओ, उसके गुणज में देखो, या तो उसमें भाग जाएगा। देखो यहाँ पर 7 है, 7 में भाग नहीं जाता है, तो इसकी गुणज कौन होगी। इस प्रकार हम गुणज ज्ञात करें, 140 आएगा। 140 में 2 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 7 का भी जाता है। तो एक ऊपर आ गया 140। अब नीचे वाली संख्या क्या ज्ञात करेंगे, मैं से 3 9 6 12, इनका करेंगे मैं से क्या ज्ञात करेंगे, मैं से। तो साथियों मैं से ज्ञात करना है, मैं से मतलब महत्तम समापत्ति। तो मैं से ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर 3 है। या तो 3 का भाग दो, ये अगर पूरा पूरा जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर भाग नहीं जाता तो फिर 3 के टुकड़े करो, तो 3 गुणा 1 आ जाता। पर पहले चेक करते हैं 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है। देखो 3 का भाग 9 में जाता है, 3 3 9। 3 का भाग 6 में भी जाता है, 3 का भाग 12 में भी जाता है, 3 चौक 12। कहने का 3 का भाग इन सभी संख्याओं में जाता है। तो नीचे इनका में से क्या हो गया, 3। तो देखो यहाँ पर में से कितना, 3। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, डी 140/3। तो इस प्रकार हम भिन्न के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो साथियों एक क्वेश्चन और, इसमें अपन ज्ञात करेंगे HCF। देखो 12/10 है, 9/8 है, 84/64 का इस बार क्या ज्ञात करना है, HCF। कहने करता है मैं से ज्ञात करना है। जब मैं से ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्या का मैं से और नीचे वाली संख्या का लैस है। तो कहने करता है ऊपर वाली संख्या का मैं से ज्ञात करेंगे। तो मैं से ज्ञात करने के लिए कौन कौन संख्या लेंगे हम, 12 है, 9 है और 84 है। तो साथियों वैसे तो हम भाग विधि से या भाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, जो बात हमने पीछे वाली वीडियो में कर ली थी। पर देखो शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार करेंगे। मैसा ज्ञात करना ऊपर वाली संख्या का, तो मैसा में सबसे छोटी संख्या लेते हैं हम, 9 ले लिया, वैसे सबसे छोटी संख्या 9 है। अब देखो 9 का भाग दो, इन दोनों में नहीं जाता है, तो 9 के टुकड़े कर लो। फिर क्या आएंगे 9 के टुकड़े, 3 3 9, क्या आएंगे 3 3 9। अब देखो साथियों 3 को 3 से गुणा कर 9 आते हैं। अब देखो 3 का भाग देंगे किस में, 12 में, 3 चौक 12, और 3 का भाग फिर 3 में देंगे, 3 3 9 चला गया, और 3 का भाग देंगे हम 84 में, तो 3 दूनी 6, उतार लिया 2 3 8 24, मतलब करने करता 24 12 28 बार भाग चला गया। तो साथियों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 का भाग इन सभी संख्याओं में जाता है। तो में से क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। पहले ऊपर देखो में से 3 किस किस में, 1 है, 3 है, 1 है, 4 है। कहने करते हैं इसमें 3 है, तो अपने को आंसर का तो पता चल गया कि ये ऊपर वाली संख्या है, ये बी होगी अपनी, कि ऊपर इसमें 3 है, तो अपना आंसर होगा ब। ठीक। अब देखो नीचे वाली संख्या का लैसे ज्ञात करेंगे। लैसे ज्ञात करने के लिए संख्या कौन कौन सी लेंगे हमें, 10 8 और 64। तो लैसे ज्ञात करने के लिए साथियों क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या लेते हैं, 64 ले लिया भाई। देखो अब 64 में भाग दो, 10 का भाग 64 में नहीं जाता है, 8 का भाग जाता है 64 पर 10 का भाग नहीं जाता है। तो फिर 64 के गुणज लेंगे, तो 64 के गुणज लेंगे। इस प्रकार क्या आएगा, देखो 82 में भाग नहीं जाएगा, इसमें भी 320 में देखो 320 गुणज बनता है नीचे फिर 64 का। 320 में देखो 10 का भाग भी जाता है, 8 का भी जाता है, और 64 का भाग भी जाता है 320 में। तो कहने करता अपना आंसर कौन सा होगा, बी हो जाएगा, 3/320। देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो साथियों अगला क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि दशमलव में दे देते हैं अपने को और पूछ लेते हैं कि इसका लैसे ज्ञात करो या फिर मैसे ज्ञात करो। देखो दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापत्य और महत्तम समापत्य ज्ञात करना आ जाए, तो साथियों हमने पहले अभाज्य गुणनखंड है, दशमलव भिन्नों की संख्या, ये सारी बातें हमने पीछे वाली वीडियो में कर ली हैं। तो अगर यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पहले दशमलव संख्या को सरल कैसे किया जाता है, दशमलव भिन्नों को सरल कैसे किया जाता है, ये सारी बातें हमने पीछे वाली वीडियो में कर रखी हैं। हर टॉपिक को क्रम से लेकर चल रखा है, उनके नंबर डाल रखे, तो पहले उन वीडियो को जरूर देख लेना। अब देखो साथियों पहले बात कर लेते हैं हम दशमलव संख्याओं का लैसे या फिर मैसे किस प्रकार ज्ञात करते हैं। जब भी कोई दशमलव संख्या को लैसे और मैसे ज्ञात करना आता है, तो देखो 0.4 है, तो कहने का अर्थ ऐसी कंडीशन बनती है, तो पॉइंट के इधर कितने अंक हैं, पॉइंट के इधर कितने अंक हैं उतने नीचे 0 लगा दो और पॉइंट हटा दो। देखो पॉइंट के इधर 1 अंक है तो नीचे 1 0 लगा दो, यहाँ से पॉइंट हटा दिया। यहाँ पर देखो 3.6, पॉइंट के इधर कितने अंक हैं, 1 अंक, तो यहाँ पर 1 0 लगा दो। फिर देखो साथियों यहाँ पर 8.4 है, तो यहाँ पर दशमलव इसको हटाओ, दशमलव के इधर कितने अंक है, 1 अंक, तो यहाँ पे 1 0 लगा दिया। अब देखो साथियों क्या ज्ञात करना है यहाँ पर,
मैसे ज्ञात करना या लैसे, मैसे ज्ञात करना हो या लैसे, अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने भिन्न से संबंधित जो पीछे क्वेश्चन अभी अभी किए हैं कि मैसे ज्ञात करना ऊपर वाली संख्या का मैसे और लैसे ज्ञात करना तो नीचे वाली संख्या का ले, इस प्रकार हमने देखा है। अब देखो 4, 36 और 84 का मैसे ज्ञात करना है तो करना क्या, ऊपर वाली संख्या का मैसे ज्ञात करेंगे तो हमसे वैसे ज्ञात कर लेना या फिर शॉर्ट ट्रिक से मैसे ज्ञात करना है। सबसे छोटी संख्या पकड़ो, यहाँ पर कौन है, 4 ले लिया। अब देखो 4 का भाग इसमें जाता है या नहीं जाता है, अगर 4 का भाग नहीं जाता तो फिर 4 के हम टुकड़े कर लेंगे 2 गुणा 2, पर देखो पहले 4 का भाग 4 में, देखो 4 ले लिया तो 4 का भाग 4 में जाता है, 4 का भाग 9 में भी जाता है और 4 दूनी 8 और 4 21 बार इसमें भी भाग जाता है। तो कहने करता है ऊपर वाली संख्या का मैसे कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो नीचे वाली संख्या का लैसे ज्ञात कर लेंगे तो हमको पता नीचे 10 10 10 तो इनका लैसे कितना आ जाएगा, मतलब 10 10 है तो लैसे कितना आ जाएगा, इनका 10 ही आ जाएगा। कहने का अर्थ है सीधी सी बात है 10 में 10 का भाग इनमें सब में भाग जाता है तो 4/10 ही आ गई हमारी कौन सी, दशमलव भिन्न की संख्या। इस प्रकार आराम से ज्ञात कर सकते हैं। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो साथियों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम दशमलव से। देखो 1.08 है, 0.36 है और 0.9 का मैसे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मैसे। तो साथियों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या उसको लिखेंगे 1.08। तो कहने करता है ऊपर पॉइंट इसको हटाओ, इधर 2 अंक के नीचे 2 0 लगा दो, कर लिया। फिर आगे देखो 0.36 है, 0.36 तो देखो पॉइंट है यहाँ पर, इसको हटाओ, नीचे पॉइंट के 2 अंक है, 2 0 1 ये 2। फिर आगे देखो 0.9 है, 0.9 है, पॉइंट के इधर 1 अंक है, इसको हटाओ, नीचे 1 0 लगा दो। अब साथियों यहाँ पर बात वो ये बन गई कि मैसे ज्ञात करना या लैसे, जो ज्ञात करना वो ज्ञात ऊपर वाली संख्या ज्ञात कर लेंगे। मैसे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मैसे ज्ञात करना तो हम ऊपर वाली संख्या क्या ज्ञात करेंगे, मैसे ज्ञात करेंगे। ऊपर वाली संख्या कौन सी है, 108, 36 और 9। क्या ज्ञात करेंगे, 108, 36 और 9। अब देखो साथियों यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी संख्या हमको लेनी है। क्या लेनी है, सबसे छोटी संख्या। देखो साथियों यहाँ पर 90 है, कितना है 90। अब देखो पॉइंट के इधर 2 अंक है तो यहाँ पर नीचे मान लेंगे हम 2 0। अब देखो क्या बनते हैं हमारे पास में संख्या 108, 36 और 90। तो साथियों मैसे याद करना है तो मैसे में क्या लेते हैं, सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो सबसे छोटी देखो 90, 36 और 108, तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम 36 को। अब 36 का भाग देखो, 36 का भाग 90 में जाता है या 108 में जाता है, तो कहने का 36 का भाग 90 के अंदर ही नहीं जाता है। तो अब 36 का भाग नहीं जाता, इसके टुकड़े कर लो तो क्या आएगा, 18 दूनी 36, एक तो ये बन गया, एक बनेगा 12 तियाँ 36। तो अब टुकड़े हमारे पास में ये आ गए। इनमें सबसे पहले बड़ा टुकड़ा कौन है, 18। 18 का भाग देंगे, देखो तो 18 का भाग तीनों में जाता है तो हम 18 ले लेंगे। फिर 12 का अगर इसका भाग नहीं जाएगा तो 12 को ले लेंगे, फिर भी इसका भाग नहीं जाता फिर 3 को लेंगे। तो इन टुकड़ों में से किसी एक का भाग चला जाएगा। देखो 18 का भाग देते हैं, 18 छिकाणी 108 चला गया, और 18 का भाग 36 में 18 दूनी 36 और 18 पंजो 90, मतलब 18 का भाग 90 में चला गया। तो अपना आंसर क्या आएगा, में से क्या आएगा, इसका ऊपर 18 आएगा, में से कितना आ जाएगा 18। अब देखो नीचे वाली संख्या का क्या ज्ञात करेंगे, हम लैसे ज्ञात करेंगे। नीचे वाली संख्या क्या ज्ञात करेंगे, लैसे। 100 100 100, तो मतलब इनका लैसे क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं तो 100 कॉमन है तो हम 100 ही ले लेंगे, ये ले लिया 100। अब देखो साथियों नीचे से जब भी 0 हटाते तो ऊपर उतने अंक गिन के पॉइंट लगा दो, तो क्या है 18/100। देखो इस प्रकार अपना आंसर इसमें पॉइंटों में आ रहा हो, जबकि हमने भिन्न में लिया है। या तो भिन्न में आता तो इसको सरल करके लिख दो, पर यहाँ पे भिन्न में नहीं है, दशमलव के रूप में ही है। तो देखो नीचे 2 0 हैं, इनको हटाएंगे, तो 2 0 हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से चलो इधर से, तो 1 और ये 2 यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, क्योंकि नीचे 2 0 हैं। अगर इस प्रकार होता 3 0 तो हम करते 1 2 3 और यहाँ पॉइंट लेते। अगर 4 होता तो 1 2 3 4 पॉइंट, मतलब कहने का था नीचे जितने 0 हैं उधर हम इधर से चलेंगे और पॉइंट लगा देंगे उतने अंक पूरे करके। तो देखो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास में 2 ही 0 हैं, तो क्या करेंगे, 2 0 हटाओ इसको, 1 और ये 2 यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 0.18। बोलो इसमें क्या पर आंसर है, ये राशि वाला। तो इस प्रकार हम दशमलव क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो साथियों कई बार क्वेश्चन क्या बनता है कि जब हमारे सामने 2 संख्या दे देते हैं या लेस है और उनका मैसेज दे देते हैं और उनमें से एक चीज पूछ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है,
किस प्रकार क्वेश्चन बनता है? जब दो संख्या दे रखी है, या तो क्या करेगा, हमको दो संख्या दे देगा A1 और A2, और एक का एलसीएम दे देगा और एक एचसीएफ दे देगा। अब इनमें से क्या करेगा, तो कई बार क्या करेगा, दो संख्या दे देगा और एलसीएम दे देगा, एचसीएफ हमसे पूछ लेगा, या फिर एलसीएम और एचसीएफ दे देगा और इनमें से कोई एक संख्या पूछ लेगा। तो देखो, जब दो संख्या दे रखी हो और एलसीएम और एचसीएफ दे रखा, उनमें से कोई चीज पूछता है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो देखो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई अच्छा क्वेश्चन है। देखो, दो संख्याओं का लसागु कितना है? 60। देखो, जब दो संख्या दे रखी हो तो उसको हम मानेंगे A1 गुणा A2। दो संख्या दे रखी है, A1 गुणा A2 मानेंगे। याद रखना, इनका गुणनफल हमेशा एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आएगा। अपने को कई बार सत्य और असत्य के रूप में पूछ लेते हैं, तो याद रखना, जब भी दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा, दोनों का मान बराबर आएगा। देखो क्वेश्चन देखो भाई, दो संख्याओं का लसागु दे रखा है, लसागु कितना दे रखा है? 60 दे रखा है, तथा मैसे दे रखा है, क्या दे रखा है? मैसे महत्तम समापवर्ती क्या दे रखा है? 5। अब देखो साथियों, यहां पर क्या दे रखा है? एक संख्या, यहां पर एक संख्या दे रखी है A1 30। दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या हमको नहीं दी है तो हम अक्स मान लेंगे। तो साथियों इस प्रकार लिख लेना, जो चीज नहीं दे रखी है वो सूत्र में अक्स मान लेना वहां पर। और ये सूत्र है, फॉर्मूला है A1 गुणा A2 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। रखो इसमें एलसीएम गुणा, देखो पहले संख्या लिख लेते हैं, A1 गुणा A2 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये सूत्र है। देखो A1 इसमें दे रखा गया, देखो A1 दे रखा कितना है? 30 गुणा A2 नहीं दे रखा, हमने क्या माना? अक्स बराबर एलसीएम दे रखा कितना? 60 गुणा एचसीएफ दे रखा कितना? 5। साथियों अक्स का मान ज्ञात करना मतलब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, कहने का अर्थ है, तो जिसका मान चाहिए उसको तो अपने पास में रख लो, बाकी संख्या इधर लेके आ जाओ। तो याद रखना, इधर जो संख्या गुणा की वो किस में आ जाएगी? भाग में, और बाकी है तो गुणा में, जोड़ के तो बाकी की है तो जोड़ में, कहने करते तो ये गुणा में किस में आ जाएगी? भाग में आ जाएगी। देखो 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, और ऊपर क्या रह गया? 2 गुणा 5, तो 5 दूनी 10। बोलो दूसरी संख्या क्या है? अक्स है। तो इस प्रकार हमको दोनों संख्या दे देगा, एलसीएम पूछ लेगा, एचसीएफ दे देगा, या फिर एलसीएम एचसीएफ दे देगा, इनमें से एक संख्या पूछ लेगा। तो ये सूत्र याद रखना, इसमें जो चीजें दे रखी वो तो रख दो, और जो नहीं दे रखी उसको अक्स मान लो। चलो आगे देखो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस प्रकार का। अब देखो साथियों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि दो संख्याओं का लसागु दे रखा है, दो संख्याएं हैं, उनका लसागु क्या है भाई? 84 है। मैसे कितना है? 21 है। में से कितना है? 21 है। और उन संख्याओं का अनुपात 1:4 है। इस बार देखो मान किस में दिया है? अनुपात में दिया है। तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। जो दो संख्या हैं उनमें अंतर क्या होगा? 24, 63, 21 और 84। साथियों करना कुछ नहीं, वही क्वेश्चन फॉर्मूला लेंगे हम, A1 गुणा A2 बराबर क्या करेंगे? एलसीएम गुणा एचसीएफ। जब भी दो संख्याएं दे रखी हैं और उनका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? बराबर होगा। तो देखो एलसीएम दे रखा है 84 लिख दिया, गुणा एचसीएफ दे रखा है कितना? 21 दे रखा है। अब देखो साथियों A1 गुणा A2 वो दो संख्याएं कौन कौन सी, उनका अनुपात दिया है 1:4 दिया है। तो देखो जब भी अनुपात में मान मिलता है उनको हम अक्स में ले लेते हैं। तो इसको अक्स से गुणा करेंगे, इसको भी अक्स से गुणा करेंगे। तो एक अक्स से गुणा करेंगे क्या मान आएगा? अक्स, और 4 को अक्स से गुणा करेंगे 4 अक्स। जब भी अनुपात में कोई मान आता है तो उसको हम अक्स या वाई मान के या कैक है कुछ भी मान के उनको गुणा करके मान निकाल सकते हैं। अब देखो अनुपात क्या होता है भाई, कहने का अर्थ है जैसे 1:4 है। अगर इसके पास में 1 है तो इसके पास में कितना है? 4। अगर इसके पास में 2 तो इसके पास में कितना है? 8। कहने का अर्थ है कि इससे डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो ये क्या है? अनुपात है। अब देखो क्या करना क्या है, हम क्या करेंगे? इन दोनों का गुणनफल करेंगे। 4 अक्स को किससे गुणा करेंगे? अक्स से। 4 अक्स को अक्स से गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 अक्स स्क्वायर। जब भी गुणा करते तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? जुड़ते हैं, इनकी घातें जुड़ जाती है। तो अक्स अक्स कितने हो गए? 2 अक्स, मतलब अक्स की घात कितनी आ गई? 2 घातें जुड़ती हैं। देखो भाई बराबर कितना है?
84 गुणा 21, 84 गुणा 21 किसके वैल्यू चाहिए अपने को, अक्स की। तो यहाँ पे अक्स स्क्वायर रखो, अक्स स्क्वायर 4 किस में गुणा में, किस में जाएगा ये भाग में, तो 84 गुणा 21 ये किस में आ गया भाग में, देखो 4 अक्स स्क्वायर ये गुणा में था, किस में आ गया भाग में, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 गुणा 21, भाई 21 का वर्ग क्या होता है 441 होता है। बोलो मान क्या गया, अक्स स्क्वायर बराबर 441। देखो अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 441 इधर से स्क्वायर हटाएंगे, रूट निकालेंगे भाई, वर्ग निकालेंगे, तो 441 किसका होता है, 21 का मान होता है, किसका होता है अक्स का। बोलो अक्स बराबर कितना आ गया 21। बोलो वह संख्या कौन सी है, हमारे सामने कौन सी थी, अक्स, और एक हमने मानी थी 4 अक्स। अक्स की वैल्यू क्या आ गई 21, 100 गुणा करें 21, फिर 21 को किससे गुणा करेंगे 4 से, 21 4 84, ये आ गई 84। हमको क्या पूछा है, छोटी संख्या कौन है 21 और बड़ी संख्या कौन है 84, क्या पूछा उनका अंतर पूछा है, तो 84 में से हम 21 ही घटा देंगे। देखो 84 में से 21 घटा देंगे, कितना जाएगा 3 और ये 6, कितना आ गया 63। देखो अपना आंसर कौन सा जाएगा, बी हो जाएगा, यह हो गया अपना 63 आंसर। तो साथियों कई बार ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि अनुपात में दे देते हैं, तो अनुपात दे तो उसको अक्स मान लेना और उनकी घात 2 कर देना, सीधी सी बात है, वर्ग में मान आएगा, फिर अक्स का मान आ जाएगा और उस अक्स को उस अनुपात से गुणा कर देना। फिर कुछ भी पूछे, छोटी संख्या या बड़ी संख्या या फिर अंतर या फिर उनका योग, कुछ भी पूछे आराम से कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, तो साथियों अब जो हम कल बात करेंगे वो करेंगे हम कोई वर्ताकार मैदान के चारों ओर धावक चक्कर लगाते हैं और घड़ियों वाले क्वेश्चन कि कोई घड़ी इतने एक साथ इस टाइम पे बजे तो वो एक साथ कब बजेगी, कितनी बार बजेगी। फिर या कई बार क्वेश्चन वो भी बनते हैं कि कई बार एलसीएम और एचसीएफ उनमें से अपने को एक चीज़ दे देते हैं और उनसे कुछ और पूछ लेते हैं। तो जो कल क्वेश्चन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन है वो कल करेंगे भाई। तो धन्यवाद, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू साथियों।